12 साल का इंतजार हुआ खत्म। गुरु बृहस्पति बना रहे हैं आपकी कुंडली में राजयोग। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना, अप्रैल का महीना 3 बड़ी भविष्यवाणी लेकर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं सफलता, कैरियर, वैवाहिक जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा। यूनिवर्स आपको ऐसे शुभ संकेत दे रहा है जो अप्रैल के महीने में हर एक विश पूरी होने वाली है। दोस्तों, गुरु बृहस्पति अब मार्गी होकर चल रहे हैं, तो गुरु बृहस्पति के यह 3 दृष्टियों से आपको क्या क्या लाभ के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार हो, नौकरी हो या वैवाहिक जीवन में सफलता के योग बन रहे हैं। आपकी राशि अगर के अक्षर से आती है तो उससे भी आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आपकी कुंडली के बारे में इनकी लगन चार्ट के हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं कि मिथुन इनकी जेमिनी राशि वालों के लिए यह अप्रैल का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपको क्या क्या शुभ संकेत देने जा रहे हैं। दोस्तों, जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है या विनती मान लीजिएगा। आप लाइक कमेंट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब भी कर दिया करें, जिससे अवगत आने वाली वीडियो आपको आपकी कुंडली के बारे में ग्रह गोचर के हिसाब से मैं आपको बता सकूं। तो चलो शुरुआत करते हैं और आपके जो है राशि के हिसाब से, चंद्र लगन के हिसाब से देखते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, गुरु बृहस्पति आपके लगन में ही विराजमान है और यहीं पर जो 25 नवंबर 2025 से ही यहां वक्री की मूड पर चले गए थे, तो मैं कह सकता हूं कि 46 और 47 दिन यह वक्री रहे, उसके बाद फिर मार्गी रहे। अब 11 मार्च 2026 को गुरु बृहस्पति मार्गी होकर चल रहे हैं और अप्रैल की शुरुआत यानी कि 1 अप्रैल 2026 की शुरुआत से ही गुरु मार्गी रहेंगे और यह दिसंबर तक मार्गी रहेंगे। लेकिन यहां इनके प्रभाव में बड़ा बदलाव आएगा और ऐसा बदलाव आएगा कि जिससे आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। कैसे? देखिए, गुरु के पास में 3 दृष्टियां हैं। वैभव के लिए गुरु का पॉजिटिव होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। गुरु आपकी कुंडली में जितने ही योग्य होंगे उतनी ही शुभ संकेत आपको राजनीति में मिलेंगे या आपके व्यापार में मिलेंगे, या आप नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छे उच्च पद पर पहुंचेंगे। अगर आपकी कुंडली में लगन में ही गुरु बैठे हैं, अब आप लोग अपनी कुंडली को देखिएगा कि आपके गुरु किस भाव में बैठे हैं। कुंडली, अगर आपकी कुंडली में गुरु लगन में बैठे हैं, गुरु पराक्रम में बैठे हैं, गुरु आपके 10वें के स्वामी बने हैं, गुरु 11वें में है, या गुरु जो है भाग्येश में बैठे हैं, इनकी लाभ भाव में 11वें भाव में बैठे हैं, या 9th हाउस में बैठे हैं, या 10th हाउस में, अगर आपकी कुंडली में यह गुरु बैठे हुए हैं, इन जो ग्रहों में बैठे हुए हैं गोचर के हिसाब से बैठे हैं, तो निश्चित तौर से जब गुरु का समय आएगा तो निश्चित तौर से भाई साहब आपका समय बदल जाएगा। आपको हर एक क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त होगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है महादशा। हर व्यक्ति की अलग अलग महादशा चलती है, हर व्यक्ति की अलग अलग महादशा। आपका नक्षत्र कोई भी हो, आपकी महादशा अलग चलेगी, आपका जीवन का नक्षत्र अलग होता है। जैसे अभी गुरु जो है प्रेजेंट काल में पुनर्वासु नक्षत्र में चल रहे हैं। अब जिन लोगों का जन्म पुनर्वासु नक्षत्र में हुआ है, या रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, या आद्रा नक्षत्र में हुआ है, तो गुरु के रिजल्टों में बढ़ोतरी हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, गुरु के रिजल्टों में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। अब मान के चलिए कि यहां पर अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है, ठीक है, या सूर्य की महादशा चल रही है, क्योंकि गुरु और सूर्य ये परम मित्र हैं। इसके साथ में अगर मंगल की महादशा चल रही है मिथुन राशि वाले, तो बहुत गजब के रिजल्ट गुरु बृहस्पति देंगे। अगर शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र इस समय उच्च स्थान पर बैठे हैं, तो इसमें भी आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस समय किसकी महादशा आपको परेशान कर सकती है? बुध की महादशा, शनि की महादशा, केतु की महादशा, राहु की महादशा भी यहां आपको परेशान कर सकती है। अगर आपकी कुंडली में ये चल रही हैं, बुध की, राहु, केतु और शनि की ये महादशा अगर आपकी चल रही है तो आपको थोड़ी परेशानी रहेगी। अगर गुरु की चल रही है, सूर्य की, मंगल की, चंद्र की, तो निश्चित तौर से यह गुरु अब मार्गी की दिशा में आपको रिजल्ट बहुत गजब के देंगे।
चलिए अब शुरुआत करते हैं। हमने महादशा पर बात कर ली, नक्षत्र पर भी बात कर ली, अब हम बात करते हैं गुरु की दृष्टियों पर। देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु लगन पर बैठे हैं तो उनके पास में तीन दृष्टियां होती हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 दृष्टियां होती हैं। तो पहली दृष्टि होती है 5वीं, तो 1 2 3 4 5, पंचम में अगर गुरु 5वें घर में बैठा है तो मेरे मित्र अचानक धन लाभ के योग आपके जीवन भर बने रहेंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, यह लाभ आपको जीवन भर, जीवन पर्यंत मिलते रहेंगे। जब जब गुरु की महादशा हो, गुरु अंतरदशा में हो, ठीक है, तो यहां आपको लाभ दे जाएंगे। या गुरु जब नीच के हो ना, गुरु अगर नीच के होकर जा रहे हैं, 10वें में बैठे हैं और नीच के होकर बैठ गए, तो मानकर चलिए कि वहां आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। या गुरु के साथ में राहु का योग बन गया, गुरु चंडाल योग बन गया, तो वहां आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर गुरु के साथ में केतु बैठ गए तो यहां आपको रिजल्ट बढ़ जाएंगे। अगर गुरु के साथ में सूर्य बैठ गए तो यह महायोग है, महाभाग योग है, गुरु और सूर्य बैठ गए। अगर गुरु के साथ में चंद्र बैठ गया तो यह धनष्ट योग बन गया, धन की कमी इस व्यक्ति के पास कमी नहीं रहेगी। गुरु मंगल के साथ में बैठ गया तो यह भूमि पुत्र हो गया। तो जो गुरु जिसके साथ में बैठते हैं उसी के जैसे रिजल्ट देते हैं। अगर गुरु शनि के साथ में बैठ गया तो ये सम संबंध है, अच्छे संबंध नहीं माने जाते हैं। गुरु और शनि के संबंधों में बड़ी खिन्नता है। और अगर गुरु और शुक्र एक साथ बैठ गया तो ये बहुत अच्छा ज्योतिषी बनता है, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति दोनों ब्राह्मण हैं, इसे नहीं भूलना है। दोनों लोग ब्राह्मण हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं, ठीक है। तो ये आपकी महादशा, मैं बार बार कह रहा हूं कि मिथुन राशि वालों के लिए 12 साल बाद यह मौका बन रहा है। कैसे बन रहा है अब समझिएगा। गुरु अभी 3रे घर में बैठे हैं आपके लगन पर, यानी कि मिथुन राशि के लगन में ही चल रहे हैं। अब गुरु यहां से निकलकर कब 2 जून 2026 को यह आपके धन भाव में पहुंच जाएंगे। और गुरु यहीं पर उच्च स्थान पर माने जाते हैं, 4th हाउस में, चंद्र के घर में गुरु को उच्च स्थान पर माना जाता है। तो मिथुन राशि के जातक अप्रैल का महीना आपको जो आपकी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करेंगे और एक आपको रास्ता बनाएंगे। देखिए, बच्चा होता है 6 महीने का, 7 महीने का, उसे थोड़ा चलने में टाइम लग जाए, कभी कभी 1 साल का समय लगता है जब अपने बच्चा अपने पैरों पर चलता है। तो वही अभी समय गुरु क्या है, अपने समस्याओं को बनाएंगे। अगर कोई समस्या है तो उससे हटेंगे, फिर अपना रास्ता बनाएंगे। ये आकर अप्रैल और मई, अंतिम मई तक और जून के प्रारंभ में यह उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो गुरु जब उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे तो आपके वैवाहिक के कारक तो हैं ही, लाइफ में अगर आप जॉब चाहते हैं तो जॉब, क्योंकि भाग्य के दाता है। अगर आपका व्यापार रुका हुआ है, आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, बार बार 1% 2% पर आपका कोई जो है रियल एस्टेट में कार्य रुक जाता है, या आपके पास डीलर आते हैं, आपका सब कुछ हो जाता है लेकिन आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। यही भाग्य का बात है, आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी डील नहीं हो पा रही है। किसी कारणवश जो है, कुछ न कुछ कारणवश से आपकी जो है जो डील है वो हो नहीं पा रही है, तो इसे भाग्य कहते हैं। अब वही गुरु जो है 11 मार्च को मार्गी हो गए, तो 11 मार्च से जो है अगर आपकी जो डील है अप्रैल के महीने होंगी, 1 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में गुरु का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कैसे, उसको समझते हैं। तो यहां पहली दृष्टि 5वें घर में, दूसरी दृष्टि 7वें घर में, 7वां घर पत्नी का घर। अब 9वीं जो दृष्टि है वो पड़ेगी अपने ही घर में, ठीक है, अपने ही घर में गुरु बृहस्पति देखेंगे, भाग्य के घर में, भाग्य के राजा, ठीक है, आधिपति गुरु अपने ही घर में देखेंगे। तो यहां आपका भाग्य जो है प्रबल हो जाएगा। अगर आपकी कोई रियल एस्टेट में कोई डील चल रही है या शेयर मार्केट आप करना चाहते हैं, क्योंकि इन सभी में जो है भाग्य का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, बिना भाग्य के कुछ नहीं होता है। कर्म आप कर रहे हैं और भाग्य आपका सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो मेहनत आप कितनी भी कर लीजिएगा, आप 98 और 99 पर ही ऑल आउट हो जाएंगे। 98 पे और 99 पर आप ऑल आउट हो जाएंगे। यही एक कारण होता है। अगर आपका लक साथ दे रहा है, भाग साथ दे रहा है, तो आप सेंचुरी लगाकर ही वापस आते हैं, ऐसा होता है।
वही अब भाग्य का साथ देंगे। तो गुरु अपनी जो दृष्टियां हैं उससे अमृत बरसाते हैं, अमृत, ठीक है। तो जिस घर में भी वो अपनी दृष्टियां रखेंगे वो वहां अमृत बरसाएंगे। अब जैसे यहां गुरु को देखा जाए आपके सप्तम भाव पर देख रहे हैं, तो ये विवाह का कारक है। गुरु की सीधी दृष्टि आपके अपने ही घर पर, देखो यहां पर भी 9th लिखा है, देखिए यहां पर भी 9th लिखा है। तो 9th का मतलब हो गया गुरु का घर, गुरु का की राशि, धनु राशि अपने ही घर पर देख रहे हैं। तो जो युवा बच्चे हैं, शादी में समस्याएं थी, धैर्य रखिएगा, शादी में समस्याएं थी, वो शादी की समस्याएं अब आपकी अप्रैल के महीने में समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। पति पत्नी के संबंधों में सुधारता आएगी। देखिए पहले अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको, मैं यहां बैठे अभी आपसे मुलाकात नहीं हुई है हमारी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप संबंध निभाने वाले होते हैं। 1% लोग जिनका शनि, राहु और शुक्र बिगड़ा हो, वो ही लोग संबंधों को नहीं निभाते हैं। नहीं, अधिकांश 99% लोग मिथुन राशि के जातक अपने संबंधों को निभाने वाले माने जाते हैं। यह तीव्र बुद्धि के लंबी सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं। इनकी व्यक्तिगत मनोदशा कुछ भी हो, लेकिन दूसरों पर हरदम प्यार लौटाते हैं। अपने हर एक कार्य को पूरी संघर्ष और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है। अगर ये लीडरशिप में है तो सभी व्यक्तियों का यह ख्याल रखते हैं। यह जो है राशि ही बड़ी निराली होती है और बहुत हंसमुख होती है। दुख कितना भी अंदर हो, लेकिन चेहरे पर हरदम मुस्कान रखते हैं, ये लोग होते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, जो उपाय आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर से इसके भी आपको लाभ मिलेगा। देखिए आपकी राशि का स्वामी बुध है, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं बुध, यानी कि बुधवार के दिन आपको गणेश जी के मंदिर में या गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। आप कुछ भी ना करिएगा, कोई भी रेमेडी नहीं करिएगा, आप गणेश जी का मंदिर जाइएगा, उनके दर्शन करिएगा और गणेश स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ करिएगा। मुझे हाथ जोड़कर विनती है, आप गणेश स्तोत्र का पाठ करना चालू करिएगा। आपकी अगर काम ना बन जाए तो मैं यहीं हूं, आप यहीं हैं। जो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आप लिख सकते हैं। इतनी शक्ति है गणेश स्तोत्र में, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही वो ही है। तो यह करने में आपको कोई हर्ज नहीं है। गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा, आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। कोई भी समस्या हो, क्योंकि विघ्नहर्ता है वो, विघ्नहर्ता। आप आज से ही गणेश स्तोत्र का पाठ करना चालू करिएगा, निश्चित तौर से आपके चुटकियों में काम बनना चालू हो जाएंगे। हर एक क्षेत्र में आपको कामयाबी प्राप्त होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।